हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े का भंडार लेके बैठी हूँ और सही कहिए ना तो आज मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रही है काम करने में। बिल्कुल भी मेरा मन ही नहीं कर रहा है कोई काम करने के लिए। तो आज मेरा क्या था ना कि मुझे 11 बजे ही बहुत नींद आने लगी और बहुत जम्हाई आने लगी और मतलब मेरा बस यही मन हो रहा था ना कि मैं किसी तरीके से सो जाऊं। और सही कहिए तो देखिए, दिन भी बड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और आज ना थर्सडे का दिन है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। लगभग 11 बजे तक मैं नाश्ता वगैरह करके ना फ्री हो गई थी। तो वही है, जब आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो और बेडरूम में आते हो ना तो जाहिर सी बात है कि मन करेगा सोने के लिए। लेकिन यार 11 बजे ना सुबह ही होती है, कोई सोने का टाइम नहीं होता है। तो जैसे तैसे मैं बस टालती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे यहाँ दूध भी नहीं आया था, दूध आने का भी समय था और मैं ऑनलाइन जो ड्राई फ्रूट वगैरह ऑर्डर की हूँ वो भी आने का टाइम हो रहा था। मतलब शो नहीं कर रहा था कि कब आएगा, लेकिन ये तो पता था कि आज ही आएगा। तो इस चक्कर में मैं सो नहीं रही थी। और एक बार अगर आप उस टाइम पे सो जाओ ना 11 बजे 10 बजे, तो फिर देखिए पूरा दिन ना आपका दिमाग एकदम ख़राब रहेगा। मतलब किसी काम में मन नहीं लगेगा और शरीर एकदम भारी भारी लगेगा, सिर भी भारी भारी लगेगा। तो मैं सोई तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद से मैं उठ के अपने कामों में लग गई थी। और वही है ना, एक बार अगर आप काम को छेड़ दो ना तो फिर पता नहीं कहाँ से अलग अलग काम होने लगते हैं, मतलब काम दिखने लगता है। तो बस जैसे तैसे सारे काम को निपटा दी थी और अभी लगभग 2 या ढाई बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने सोचा ना कि आज अपनी अलमारी को भी अरेंज कर दूँ, क्योंकि देखिए अपने घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मेरे घर में ना मेरी अलमारी हर दूसरे दिन ही अरेंज करनी पड़ती है। मतलब सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी रहती है कि यही होता है कि नहा के बस पूजा कर लो फटाफट से, और एक कपड़े निकालो तो 2 कपड़े मेरे ज़रूर इधर उधर हो जाते हैं। तो मेरी अलमारी और मेरे दोनों बेटों की अलमारी ना एकदम बिखरी ही मिलेगी। बस मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की अलमारी ऑर्गेनाइज रहती है। तो बस सर्दियों का टाइम है ना, तो सर्दियों में मेरी अलमारी में थोड़े वूलन कपड़े भी हैं और गर्मी के भी हैं, इस वजह से थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है। लेकिन जब गर्मी आ जाएगी तो मेरी भी अलमारी जो है ना ऑर्गेनाइज रहेगी। तो बस सारे कपड़े फोल्ड करके रख दी हूँ और यहाँ पे कल के लिए मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कल फ्राइडे का दिन है, तो मतलब पिंक या रेड ही मैं पहनती हूँ। तो बस ये थोड़े से ना सूती टाइप के हैं, इनको प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसका भी काम कर लेते हैं। तो बस एक ही सेट कपड़ा है, इसी को मैं प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा सूट और सलवार जो है प्रेस हो गया है और अब मैं सीधे आप लोगों से इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ, मतलब चाय बनाने के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, दोपहर का मैं खाने पीने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे खाना तो बन गया था मेरा जब मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। और हस्बैंड जी का कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। तो बच्चे बहुत देर तक बातें किए, फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया और फिर उसके बाद से मेरा मोबाइल ना डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं चार्ज पे लगा के फिर हम लोग खाना वाना खाए। उसके बाद से मैं लेट गई थी, सोई तो नहीं थी। देखिए 11 बजे मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन जब सोने का टाइम था ना तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बस लेटी लेटी थी। तो बस अभी मैं उठी हूँ बेड पर से और बच्चे भी नीचे जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद से बर्तन वगैरह धुलते हैं, क्योंकि दोपहर के भी बर्तन सारे पड़े हुए हैं। पहले क्या था ना कि पहले मतलब जब ज़्यादा ठंडी थी ना तो मैं साथ के साथ जब खाना खाती थी तभी सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर देती थी। लेकिन अब देखिए दिन भी बड़े हो रहे हैं और कहा जाता है ना कि मतलब दिन डूबने के बाद बर्तन वगैरह का काम नहीं करना चाहिए। तो तब जल्दीबाजी रहती थी, क्योंकि शाम भी जल्दी हो जाती थी, दिन छोटे होते थे, दिया बाती का टाइम हो जाता था। लेकिन अब ना बहुत बड़ा दिन हो रहा है, लगभग 6:30 तक धूप भी आ रही है यहाँ पे मेरे यहाँ। तो अभी लगभग 5 बजे का टाइम है और बहुत तेज़ धूप है बाहर, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा सुबह का पोहा बचा था ना, तो मेरे अलावा इस टाइम पे कोई नहीं खाएगा, तो मैंने सोचा कि इसको गर्म करके चाय के साथ ले लेते हैं। तो बस पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि प्यास लग रही है। चाय पीने के पहले मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी सारे बर्तन पड़े हैं। तो अभी बर्तन मैं इसीलिए नहीं धुली हूँ, मैंने सोचा कि चाय वगैरह पी लूँगी, तो जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे एक साथ मैं धुल लूँगी। उसके बाद से अपना दिया बाती करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पोहा अभी रेडी हो गया है, गरम कर ली हूँ, और चाय तो अभी मेरी बन रही है। तब तक मैं यहीं स्टूल पे बैठ के पोहा खा रही हूँ। और ये स्टूल ना सुबह से यहीं है, क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्य की किरण आती है ना, तो मैं गेट खोल के और यहीं पे चाय पानी लेती हूँ। तो सुबह से यहीं पे स्टूल था, तो यहीं पे बैठ गई हूँ, और चाय अभी मेरी बन रही है, सिम पे कर दी हूँ। तो बस पोहा खा के मैं 1 गिलास पानी पी ली हूँ, और बाकी पोहा तो मैं चाय के साथ लूँगी, क्योंकि मुझे ना चाय के साथ मतलब कुछ नमकीन चीज़ें चाहिए होती है, चाहे पोहा हो या नमकीन हो। तो आज पोहा है, तो इसलिए मैं चाय का इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो चाय के साथ ना पोहा बहुत अच्छा लगता है खाने में, और टेस्टी भी लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद से बर्तन को वॉश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ, और जितने भी बर्तन हैं सारा कुछ मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। तो बस इस टाइम पे देखिए ना, मैं थोड़ा सा काम छोड़ देती हूँ करने के लिए, क्योंकि दिन में सारे काम तो हो ही जाते हैं। और देखिए आज थर्सडे का दिन है ना, तो आज मेरे घर का काम बहुत जल्दी हो गया है, और बड़ा दिन होने की वजह से सारे काम बहुत जल्दी हो भी जाते हैं। तो इस टाइम पे मैं अकेली रह जाती हूँ, बच्चे खेलने चले जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये काम छोड़ देती हूँ, ताकि मेरा मन भी लगा रहे और मैं इसी में व्यस्त भी रहूं। तो बस बर्तन वगैरह धुलने के बाद उसके बाद से दिया बाती का ही काम हुआ। अभी तो दिया बाती जलाने में काफ़ी टाइम है, तो बस थोड़ा बहुत मैं घूमूंगी टहलूँगी, बालकनी में इधर उधर देखूंगी, उसके बाद से फिर दिया बाती करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं किचन में भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है, क्योंकि मैं इधर का गेट खोल ली हूँ बालकनी की साइड से। तो बाहर अभी सूर्य की किरण दिख रही है, अंदर तक आ रही है। तो अभी लगभग मुझे लग रहा है 5:30 का टाइम हो रहा है, क्योंकि 5 बजे मैं आई थी किचन में। तो आधे घंटे में चाय नाश्ते का काम हो गया है। और अब देखिए सूर्यदेव छिपने वाले हैं, और कितना प्यारा व्यू लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कि एकदम सीनरी है। तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो इसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ पौधों में पानी देने के लिए। बस यहाँ से जैसे ही फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद से दिया बाती का काम होगा। तो अब पौधे भी देखिए अब हरे भरे होने लगे हैं। पहले तो एकदम मुरझा गए थे, सूख गए थे, और जितने भी मेरे यहाँ पौधे थे ना, उसमें से बस यही एक पौधा ज़्यादा हरा भरा है। और तुलसी जो मेरे यहाँ सूखी थी ना, तो उनमें से अब पत्तियाँ आने लगी है। तो बहुत खुशी मिल रही है देख के। अब मैं ज़्यादा ही केयर करने लगी हूँ। तो ये जो पौधा देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसमें से फूल भी आने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसको पूरा ऊपर से ही नहला दूँ, क्योंकि इस पे ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी चिपक गई है। तो अगर पौधे को ऊपर से नहला दूँ ना, तो पौधा नहा धो के एकदम हरा भरा हो जाता है, और बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टाइम पे बच्चे तो बालकनी में आएंगे नहीं, तो इसको अच्छे से मैं नहला धुला देती हूँ, ताकि ये भी सुंदर लगे देखने में। तो देखिए मैं ढेर सारा पानी गिरा रही हूँ इसके ऊपर से, और इसमें छोटे छोटे से मतलब फूल आने लगे हैं। तो बस अब आ गई हूँ मैं दिया बाती करने के लिए। यहाँ पे दिया बाती करने के बाद देखिए मैं आरती कर रही हूँ। तो बस आरती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से तुलसी माँ का दिया जलाती हूँ मैं डेली। तो जब हवा तेज़ रहती है ना, तो मैं उनके नाम का अंदर ही दीपक जला देती हूँ, और हवा तेज़ नहीं रहती है तो फिर मैं बाहर जलाती हूँ। तो पूजा पाठ करने के बाद देखिए उसके बाद से मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 प्याज, और इसको छील ली हूँ। छील के धुलने के बाद इसको मैं चॉपर में चॉप करूँगी, और साथ में मैं 2 टमाटर लाल लाल, देखिए टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसको भी मैं
चॉपर में ही चॉप करूँगी। तो ये जो चॉपर है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो इसी में मैं काम चला रही हूँ। तो कभी कभी ना इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है चॉप करने में, और कभी कभी आसानी से हो भी जाती है। तो आज मेरे यहाँ ना पाव भाजी बनेगा। मेरे बड़े वाले बेटे को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कह रहा था कि मम्मा आज पाव भाजी बना दूँ। तो मैं मना कर रही थी, क्योंकि देखिए मतलब इस हफ्ते में ना ब्रेड का ज़्यादा नाश्ता बन गया है मेरे यहाँ। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं मंगवा रही हूँ। तो वो ना अपने पैसे से लाया है, क्योंकि वो सब अपने पापा से कभी कभार पैसे ले लेते हैं, तो इकट्ठा किए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे है तो तुरंत खाना पीना शुरू कर दें, वो सब बचा के रखे रहते हैं। और जब उनके पापा नहीं रहते हैं ना, तो फिर जो चीज़ें मन करती है वो ख़रीद के ले आते हैं। तो जैसे कि पापा उनके रहते हैं ना, तो पापा से फरमाइश होती है कि पापा ये चाहिए वो चाहिए, तो पापा उनके लिए आते हैं। और उनको पता है कि मम्मी तो लाएगी नहीं, तो इसलिए पैसे बचा के रखते हैं। और जब मन करता है ना तो फिर ख़रीद के ले आते हैं। तो वो अपने पैसे से ही पाव लाया है ख़रीद के। तो मैं यहाँ पे देखिए भाजी तो मैं तैयार कर दी हूँ, और जो भी मेरे पास सब्जियाँ थी जैसे आलू, गोभी, मटर, बीन्स, गाजर, उसको मैं एक बार में ही ना बॉयल कर दी हूँ। बॉयल करने के बाद प्याज और टमाटर का तड़का लगा के पाव भाजी मसाला डाल के और इन सब्जियों को देखिए मैश कर रही हूँ। तो ये बहुत आसानी से कलछुल से भी मैश हो जाता है, और अगर आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, वो भी मेरे पास है। लेकिन मैं उस मैशर को यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसी से कलछुल से ही मैश कर दी हूँ और थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दी हूँ। तो बस देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल यहाँ पे भाजी बन के तैयार है, और वाकई में भाजी अच्छी भी लगती है। तो आप चाहे तो आप भी मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। मैं वैसे 2 तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से भी बनाती हूँ, और एक तरीका और है डायरेक्ट ही छौंक लगा के बना देती हूँ। तो मतलब भाजी में ये है ना कि बच्चे बहुत सारी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से भाजी बनाओ ना तो ढेर सारी सब्जियाँ डाल के बनाओ और उसको मैश कर दो, तो बच्चे को ना पता नहीं चलेगा और आसानी से खा भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं पाव को सेक रही हूँ देसी घी में, क्योंकि मेरे पास बटर नहीं है, तो बस देसी घी में सेक रही हूँ। और अभी लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा ना कि बच्चों को भी खिला देते हैं, टाइम से बच्चे खा लेंगे। और घी में डाली हूँ ना, तो घी अगर देर तक ऐसे ही रख दूँ ना तो जमने लगता है, और जब ऐसी चीज़ बनती है ना तो बच्चे जल्दी खा भी लेते हैं। तो देखिए बच्चों की थाली लग गई है, और साथ में मैं प्याज और नींबू भी इसमें मिक्स करके रख दी हूँ प्याज में। तो चलिए बच्चों को दे देते हैं, और उसके बाद से मैं भी खा लूँगी टेस्टी टेस्टी पाव भाजी। तो बस देखिए हम सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से मैं जो ऑनलाइन चीज़ मंगवाई थी, जैसे मैं ट्राईपोड मंगवाई थी, तो पहले वाला जो मैं यूज करती थी ना वही वाला मैं मंगवाई हूँ। अभी छोटे से ही काम चलाऊँगी, बाद में मैं बड़ा वाला मंगवाऊँगी। और इसके साथ मैं एक चीज़ और मंगवाई हूँ, मिनी रिंग लाइट जो होती है, जैसे रील्स वगैरह बनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने मंगवा लिया है। देखिए सर्दियों में तो अभी मैं कोई भी रील्स नहीं बना रही हूँ, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो अब बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखने में, सस्ती भी है, और इसमें देखिए लाइट है तो कम ज़्यादा करने का भी इसमें है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।